हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टॉपिक ये है कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं या उनके फीलिंग्स इमोशंस क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके रिश्ते में चल क्या रहा है ओवरऑल, वो हम देखने वाले हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है, कलेक्टिव भी है, ओके। और ओवरऑल ही हम देखेंगे कि क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ फील कर रहा है आपके पर्सन। अगर मुझे आपकी फीलिंग्स दिखी तो मैं आपकी फीलिंग्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, उसमें आप अपने पर्सनल कुछ जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड होती है, ओके। एंड अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे नंबर्स मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी आपको ऊपर येलो जो बार है उसमें दिख जाएंगे। सो आपको जो भी लेना है, पर्सनल रीडिंग, रिचुअल बुक करानी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेने हैं, आपको इन नंबर पे व्हाट्सएप करना है। पेशेंस रखा करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम रिप्लाई दे रहे होते हैं तो टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस रखिए, ओके। सो चलो लेट्स सी। और उससे पहले बता दूं गाइज, मैं फ्री में पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। अगर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी को तो अपने मन से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाले कि नहीं, मैं फ्री में पर्सनल रीडिंग, क्योंकि इतने लोग होते हैं, इतना कम टाइम होता है, सारे लोगों को मैं नहीं दे सकती इतना टाइम फ्री में, तो इसीलिए, ओके। तो चलो हम अब शुरू करते हैं रीडिंग को, ओके। तो मुझे जो डेक चाहिए, चलो देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी। मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ, डेक उल्टा हो गया था। अरे यार, सीधा था, उल्टा नहीं था, ओके। लेट्स सी, पहले मैं अच्छे से शफल कर लूँ कार्ड्स को ताकि कुछ गलत रीडिंग ना हो, कुछ एनर्जीज गलत सलत ना निकले। चलो लेट्स शफल द कार्ड्स, देखते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में करंटली, क्या कुछ हो रहा है, क्या सिचुएशन है। यार कार्ड्स गिर गए, इट्स ओके। गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो, बाद में आप वीडियो में खो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो, ओके। लेट्स शफल मोर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन बीइंग, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि जो हमारे व्यूअर है वो जिस भी रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप का अभी का सिचुएशन क्या है, उनके पार्टनर क्या फील करते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके पार्टनर के दिल में, मन में उनके लिए, ओके। तो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज गाइड करें, और ये लास्ट शफल था, ओके। ओके बस। सो बॉटम ऑफ द डेक में है रैम्बलिंग रोज। तो चलो देखते हैं, मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ सबसे पहले तो। ओके, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी, जो मैं फर्स्ट जब मैं कार्ड्स निकाल भी रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बेचैनी, बहुत रेस्टलेसनेस मुझे आपके पर्सन के अंदर फील हो रही है। और आपके रिलेशनशिप में ना एक ऐसे लग रहा है जैसे अनसर्टेनिटी है, पता नहीं अगले मोमेंट क्या होने वाला है, ना आपको आइडिया है, ना आपको पता है, ना समझ आ रहा है आपको। बहुत ही अनसर्टेन फीलिंग्स या बहुत ही अनसर्टेन एनर्जीज है यहाँ पे, कुछ मतलब बहुत धुंधली है चीज़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट पे या क्या नहीं होने वाला है। बहुत खोई खोई सी एनर्जी है, बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर तो हो, बट आपके पर्सन के अंदर मुझे डेफिनेटली बेचैनी नज़र आ रही है। वो सब कुछ सही करना चाहते हैं लेकिन इट्स लाइक चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है, ओके। और हम इसको अब क्लैरिफाई करेंगे, जैसे कि आप जानते हो दूसरे डेक से मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूँगी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे चीज़ें उनके मन में ही रह जा रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे इन्फर्नो, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इट इज़ नॉट सेट इन स्टोन। बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पर्सन की ना, सच बता रही हूँ, आपके पर्सन प्यार से ज़्यादा मुझे इस वक्त लस्ट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू। मुझे इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको छूना चाहते हैं, दे वांट टू हैव सेक्स विथ यू। एक फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से फील हो रही है। ओके, या आपकी भी फीलिंग हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ लस्ट फील करता है, प्यार नहीं फील करता। ओके, सो डेफिनेटली बहुत मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी, बहुत लस्टी वाली एनर्जी फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को अभी भी नहीं लगता कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, अभी भी उन्हें नहीं लगता कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है। वो वापस, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही है, इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अफेक्टेड है। मे बी इनका काम सही नहीं चल रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब करते हैं तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, और अगर जॉब नहीं है तो बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ओके, बट फिर भी उस बीच भी मुझे उनकी सेक्शुअल एनर्जीज, उनकी ये वाली लस्ट वाली फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इस वक्त। ओके, और ऐसा लग रहा है जैसे वो प्यार के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लस्ट को, फिजिकल इंटीमेसी को, सेक्शुअल फीलिंग्स को। ठीक है, सो उनके नज़रिए से देखा जाए तो रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ कहना सुनना करना बाकी है इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल होप, आप होप रख सकते हो कि चीज़ें सही होंगी। ओके, बट हाँ, लस्ट वाली फीलिंग्स है, ये मैं आपको ज़रूर आपकी डाउट क्लियर कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन को प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नॉट जस्ट लस्ट, क्योंकि उनके दिमाग में ये लस्ट वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो उनको प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, प्यार को ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, ना कि लस्ट को, ना कि सेक्स को। ठीक है, जो कि वो गलत कर रहे हैं, और उस वजह से ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको कर्मा भी मिल रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के लिए लस्ट फील करोगे जिससे आपको प्यार फील होना चाहिए, जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसकी फीलिंग्स के लिए, तो ये सब तो होना ही है, कर्मा है कहीं ना कहीं। डिवाइन तो कर्मा डेफिनेटली हिट कराएगा, राइट? वही हो रहा है। आपके पर्सन को थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए, अपने प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से सेट करनी चाहिए, प्यार और सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस लाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। ठीक है, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी इंटीमेसी का कार्ड है। सो यहाँ पे सेक्स या लस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनकी लाइफ में प्ले कर रहा है, या आपके रिश्ते में प्ले कर रहा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज क्लियर गाइडेंस दे, क्लियर मैसेजेस दे और हमें बताए। ओके, थैंक यू। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि आपके रिलेशनशिप में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका लक, उनका गुड लक आप पे बेस्ड है, आप पे डिपेंडेंट है। अगर वो आपके साथ सही रहेंगे, अगर वो आपके साथ रहेंगे, अगर वो आपको प्यार देंगे, तो ही अबंडेंस आएगा उनके लाइफ में। और यही चीज़ उनके साथ हो रही है, जहाँ पे उनको यही बात समझ में नहीं आ रही है कि उनका लक आपसे जुड़ गया है। ओके, वो जब तक आपके साथ सही रहेंगे, आपको प्यार देंगे, अटेंशन देंगे, सब कुछ आपके लिए करेंगे, तभी उनके लाइफ में बहुत कुछ आएगा, बहुत ग्रोथ आएगी। तो चीज़ें ना एक साइकिल की तरह है, यहाँ पे चीज़ें अटकी हुई है एक दूसरे में, और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, वो गलतियों पे गलतियाँ कर रहा है। ओके, वो अट्रैक्ट करेंगे
गुड लक को जब वो आपके साथ सही रहेंगे, जब वो आपको अटेंशन देंगे, प्यार देंगे, एक एक्सचेंज होगा एनर्जेटिक आप दोनों के बीच में, जब आप उनसे खुश होंगे तब उनके लाइफ में गुड लक आएगी। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी में है, प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो प्यार को जब वो इम्पोर्टेंस देंगे तभी ही ये हो पाएगा कि उनके लाइफ में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे, जब वो आपके इमोशंस को समझेंगे, जब वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, राइट। जो वो नहीं कर रहे हैं, क्लियरली नहीं कर रहे हैं, हमने अभी देखा, उनका ध्यान फालतू चीज़ों पे है, जिस पे नहीं होना चाहिए उन चीज़ों पे है, इमोशंस पे नहीं है, प्यार पे नहीं है, रिश्ते पे नहीं है, रिश्ते की ग्रोथ पे नहीं है। और ये बात आप मानो ना मानो, उनका लक आपसे जुड़ चुका है, उनका लक आपसे जुड़ चुका है, चाहे वो इस बात को माने ना माने। जब तक वो आपके साथ अपने बिहेवियर को नहीं सुधारेंगे, आपको प्यार नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, जो आपको नीड है उनसे वो नहीं देंगे। जैसे होता है ना, हम एक पौधा लगाते हैं, अगर हम उसमें पानी नहीं देंगे वो पौधा मर जाएगा। वो पौधा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमें फल देगा कि नहीं। वैसे ही है, कोई कर्मा हो सकता है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से इनका लक आपसे जुड़ चुका है, ठीक है। और ये बात मे भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, या मे भी उन्हें पता है, क्योंकि वो जब भी आपसे दूर हो जाते हैं उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको ये बात समझनी पड़ेगी वरना चीज़ ऐसे ही बद से बदतर होती जाएगी। उनके लिए सारी चीज़ें, लाइफ जीना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस पर्सन के लिए, अगर वो नहीं समझेंगे इस बात को, ठीक है। आगे आगे और लाइफ उनकी स्ट्रगलफुल होती जाएगी, अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपकी अहमियत नहीं समझेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आपको दुख देते रहेंगे तो। और वही मतलब जैसे कर्मा की तरह उनके पास लौट के जाएगा, राइट। मिस तो कर रहे हैं, क्रेविंग बहुत हो रही है, यादों में है, बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत कुछ जोड़ रहा है उन्हें आपसे इमोशनली। लेकिन वही है ना कि इस इंसान को लस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बेफिजूल की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लिए, जो कि गलत है, राइट। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना, आपको कम से कम समय देना, वक्त देना, और वक्त दे रहे तो उसमें भी लड़ाई हो रही है, ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन चलो, अच्छी बात यह है कि आपको मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं और क्या निकल के आता है। ओके, लेट्स सी मोर। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को थोड़ा सा दिल से सोचना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अनइमोशनल हो चुके हैं, जैसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन बंधना नहीं चाहते किसी कमिटमेंट में। इट्स लाइक वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी भी आपको कमिटमेंट दी है। लस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है इनके लिए। हो सकता है ये भटके भी हो, डिस्ट्रैक्ट हुए हो, यस ऐसा भी हुआ हो सकता है। ये आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन हो सकता है पास्ट में ये पर्सन भटका हो, गलत जगह पे उनका ध्यान चला गया, गलत मतलब इस इंसान ने आपको इम्पोर्टेंस ना देते हुए लस्ट को इम्पोर्टेंस दिया। तो हो सकता है वो कहीं और अट्रैक्ट हो गए पास्ट में। उन्होंने टाइम पास रिश्ते इसलिए बनाए ताकि उन्हें वहाँ से लस्ट मिल सके, फ़ायदा मिल सके, जो उनकी डिज़ायर्स है, जो उनकी इच्छाएं है वो पूरी हो सके, जो कि गलत है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको लॉयल रहना चाहिए था। प्रॉब्लम आपके पर्सन का ये है, उनको रिश्ता तो चाहिए लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं देना। अब ये कैसे होगा? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, राइट। कमिटमेंट नहीं देनी है और आपसे सारी चीज़ें चाहिए उनको, और अगर वो नहीं मिलती है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मे बी वो कहीं और ढूंढने लग जाते हैं वो चीज़ें, और फिर उन्हें याद आता है कि नहीं यार मेरा पार्टनर ही सही है, मुझे उसी के पास जाना चाहिए। घूम फिर कर फिर वो आपके पास आते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं आपको। फिर देखो, आप अपने आप को सुधार लेते हो, लर्न कर लेते हो लेसन्स, आप हील कर लेते हो, आगे बढ़ने लगते हो, और एकदम से पर्सन वापस आ जाते हैं आपके पास, राइट। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो बंधना नहीं चाह रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, कमिट नहीं होना चाह रहे हैं, बस चाहते हैं कि तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तो ऐसा कैसे होगा? कमिटमेंट दोगे तो ही तो कुछ चीज़ें होंगी ना। अगर आप कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हो, अगर आप अपनी मनमर्जी चला रहे हो, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? नहीं होंगी।
दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कितना सेल्फिश एनर्जी में रह के कैसे चलेगा, सिर्फ खुद के बारे में जो सोच के कैसे चलेगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड आपकी नीड्स क्या है। उनको थोड़ा सा सेल्फलेस होके आपके बारे में सोचना चाहिए कि आपको क्या फील हो रहा है या आपको क्या फील हुआ है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, जो वो नहीं कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन पता है गलती करते हैं फिर लंबे गिल्ट में चले जाते हैं, एकदम डीप गिल्ट में चले जाते हैं। तो उससे बेटर है ना कि तुम गलतियां ही मत करो, ताकि तुम्हें गिल्टी फील ही ना हो। ये साइकिल रिपीट हो रहा है, गलती करना गिल्टी फील होना, गलती करना गिल्टी फील होना, राइट, जो कि मुझे लगता है गलत है। आपके पर्सन को थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा इमोशनली इमैच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अगेन देखो अब इंटीमेसी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखो अब यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा। हो सकता है ये पर्सन एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रिश्ते बनाते हैं बाहर, राइट, डेट करते हैं, टाइम पास करते हैं, और जब वो करते हैं तुरंत उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। जैसे ही वो आपसे दूर हो जाते हैं, जैसे ही वो बाहर के लोगों से डील करने लगते हैं, थर्ड पार्टी से डील करने लगते हैं, वैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है नहीं, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। और फिर प्यार के साथ उनको कमिटमेंट नहीं देनी होती है आपको। अगर वो देखो वो आपके साथ रहेंगे, उनको पता है उनको आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, और बाहर के लोगों को कमिटमेंट नहीं देनी पड़ती है। वहाँ पे कोई पछड़ा नहीं है कमिटमेंट का, आपके पास कमिटमेंट देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर थोड़ा मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी की कमी है। उनको छोटी चीज़ों पे उनका ध्यान है। देखो मिस तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जितना मिस कर रहे हैं आपको, उतना उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, उतना ज़्यादा वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। रिग्रेट उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने करी है गलत सलत, और गिल्ट इन चीज़ों के लिए कि वो नहीं कर पाए कुछ चीज़ें आपके लिए जो आप डिज़र्व करते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि अगेन इंटीमेसी वाली एनर्जी निकल के आ ही रही है। वो तो उनके दिमाग में है ही। मतलब देखो अभी आप जज नहीं कर सकते, मे बी उनके लिए लव लैंग्वेज है टू बी इंटीमेट विथ यू। ओके, मे बी उनके लिए वो चीज़ें मैटर करती हैं, मे बी आपके लिए नहीं करती है। गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, बीच में रुक के पॉज ले लो और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज़रूरी है एक एनर्जी एक्सचेंज होने के लिए। ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं और क्या निकल के आती है एनर्जी, क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके थैंक यू। सो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि अब देखो हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। देखो ये बहुत ऑब्वियस है, उनको आपको ही चूज़ करना चाहिए, लेकिन वही है ना कि उनके लिए बेफिजूल की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको सोचना पड़ रहा है। मे बी उनको जो चाहिए वो इजीली वहाँ से मिल रहा है विदाउट एनी कमिटमेंट, और मे बी आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा दे आर नॉट सो ईजी। आपके साथ रिश्ता इज़ नॉट ईजी। उनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या उनको कुछ देना पड़ेगा आपको, तभी ही प्यार मिलेगा उन्हें। तो वो कंपेयर कर रहे हैं, दे आर कंपेयरिंग इन देयर हेड यू विथ समवन एल्स और समथिंग एल्स। ठीक है, ये कंपैरिजन हैवी लेवल पे चल रहा है, राइट, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ दिमाग में है चीज़ें इनके, बहुत बड़े लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है। और देखो आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, आप हाई वैल्यू हो, आपको अपनी वर्थ समझनी होगी, तभी ये पर्सन लाइन पे आएंगे। ओके इस पर्सन को भी पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप एक हाई वैल्यूड पर्सन हो, उनको भी पता है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, उनको पूरी आइडिया है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। और जो लोग उनके आसपास है या जो उनके ऑप्शंस है ना, वो आपके जूते के बराबर भी नहीं है, सच बोलूँ तो। और मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन हाँ ये पर्सन के लिए आप उनके औकात से बाहर हो, बिल्कुल भी, ये सच है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या हो,
आप मे बी अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो. सो अंडरस्टैंड योर वैल्यू. आप क्या लेवल पे हो आपको समझना पड़ेगा. आप एक हाई वैल्यू वुमेन या हाई वैल्यू मैन हो, फिर भी आप इस पर्सन को अपने जैसे देवता बना के रखा अपनी लाइफ में, राइट. सो वो बंद करो, चीज़ों को समझो. उस पर्सन को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितना वो डिजर्व करते हैं. ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देने लग गए ना, तो वही है ना कि गलत जगह पे बहुत वैल्यूएबल चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट. तो वहाँ पे रहो जहाँ आपकी वैल्यू है, वहाँ पे मत रहो जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है. एंड यू आर स्टेइंग विद अ पर्सन जो सच कह रही हो आपके लायक नहीं है ना, आप उनके लायक हो. ठीक है, अपनी वैल्यू अपनी लेवल के लोगों के साथ डील करो, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो चूज वाइजली. ये आपके लिए मैसेज है ज़्यादातर कि अपने डिसीजन सही लो. क्या आप सही इंसान के साथ हो, थोड़ा सा देखो, क्योंकि आप फिर कितना ही रोओगे, कितना ही प्यार मांगोगे, गलत इंसान से मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट. यस. समझना होगा आपको गाइज, बहुत अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे ज़रूरत है आपके अंदर, बहुत रियलाइजेशन की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की आपको ज़रूरत है. अब देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ना ऊपरी, बहुत सरफेस लेवल फीलिंग्स है. ये आपको एडमायर करते हैं, आप इनको बहुत क्यूट लगते हो, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत प्यारी प्यारी यादों में ये खोए हुए हैं आपके. ठीक है, अगेन ये ना इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना, कंसिस्टेंट रहना. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान है इनका, बड़ी चीज़ों पे नहीं है. और ऐसा लग रहा है जैसे, देखो अगेन सुन के आपको बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है. ये रिलेशनशिप आपको वो नहीं दे रहा है जो आप डिजर्व करते हो या जो आप एक्सपेक्ट करते हो. दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में खुशी देगा. ठीक है, अब देखो सुन के अगेन बोल रहे हो बुरा लगेगा, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग लेके अपनी एनर्जीज क्लेम लाइक रीड करवा सकते हो, क्या है क्या नहीं है. लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जनरली, वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान छोटी छोटी चीज़ों पे है. और पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज समवन जो आपका कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है, दैट वांट्स टू कम बैक टू यू, बट ये जो भी रिश्ता है वो टॉक्सिक है. ओके, अब मुझे यहाँ पे दो सिचुएशंस दिख रहे हैं. एक तो ये करंट पर्सन, इनके साथ वाला रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, ट्रिगरिंग है. या तो कोई पुराने एक्स हो सकता है जो वापस आना चाहता है आपके लाइफ में, जिसके साथ आपको ऑलरेडी बुरा एक्सपीरियंस आ चुका है. तो अपनी आंखें खुली रखो. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है, उसको वापस नहीं आने देना है आपको अपनी लाइफ में. ठीक है, तोल मोल करो थोड़ा सा. देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे कौन सा कार्ड है मैं आपको दिखाती हूँ. दी एक्स का कार्ड है, राइट. तो बिल्कुल भी आपको अपनी एनर्जीज के साथ ना बहुत ही कॉन्शियस रहना है कि आप किसको एनर्जी. देखो एक्स का कार्ड है, तो ये कोई ऐसा एक्स है जिसने आपको ऑलरेडी बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है, या आपका ये करंट पार्टनर भी हो सकता है जो आपका एक्स है, जो टॉक्सिक है. तो आप देखो कि कौन है, या तो कोई अलग पर्सन है या तो यही इंसान है जो जिसकी रीडिंग चल रही है, या तो दो अलग अलग लोगों की है. आपको समझना पड़ेगा, आपको डिकोड करना पड़ेगा, या पर्सनल रीडिंग लेके आप क्लियरिफाई कर सकते हो चीज़ों को. ओके, बट सेम एक्सपीरियंस मत लो. अगर एक बार किसी ने आपको अपनी रियलिटी दिखा दी है, हो चुकी है पास्ट में, उसको पास्ट में रहने दो. बंद करो उसके लिए दरवाजे सारे, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपने पावर ले लो. ठीक है, वही चीज़ें, वही गलती आपको रिपीट नहीं करनी है. सेम चीज़ों पे स्टक नहीं रहना है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है इसने आपको ऑलरेडी बहुत दुख दिया है. या तो ये करंट पार्टनर है जो आपका अभी एक्स है, या तो सच में ये कोई एक्स पार्टनर है. ठीक है, सो प्लीज़ बी कॉन्शियस. अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिमाग खुला रखो, एक्सपीरियंसेस को समझो, पास्ट में क्या किसने क्या एक्सपीरियंस दिया है आपको, और उससे सीखो और उसको आजमाओ अभी प्रेजेंट में. क्योंकि डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसा लाइफ में आपके आने वाला है जो आपको फिर से दुख देने की पोटेंशियल रखता है. देखो यूनिवर्स आपको ना उन चीज़ों से दूर करता है और फिर उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाता है ताकि वो आपको टेस्ट कर सके, ताकि वो देख सके कि आप सीखे हो या नहीं, आप कितना सीखे हो, आपने कितना एक्सपीरियंस क्या लेसन लर्न किया है, क्या सीखा आपने, क्या एक्सपीरियंस किया आपने, राइट. तो यूनिवर्स अगर आपके लाइफ में वापस किसी को ला रहा है तो वो आपकी एक टेस्ट भी हो सकती है. तो किसी ऐसे इंसान को वापस मत आने दो जिसने आपको बुरा एक्सपीरियंस दिया है. ओके
ओके यहाँ पे अपोजिट से अट्रैक्ट है। देखो मैं बोल रही थी ना कि आप दोनों बहुत अलग हो, आपके पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम दोनों अलग हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग है, हमारी सोच अलग है, हम दोनों बहुत अलग है। और आपके पर्सन को यही चीज़ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही है कि आप हम दोनों बहुत अलग है। दैट इज़ समथिंग जो इनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ओके और आपने भी सुना होगा ना अपोजिट से अट्रैक्ट, ये आपने सुना होगा बहुत बार, क्योंकि उनको ना आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको बहुत चैलेंजिंग लगते हो आप, राइट। सो डेफिनेटली यू अट्रैक्ट दिस पर्सन अ लॉट। पैशन बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए क्योंकि आप अलग हो उनसे, और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कराती है, बहुत क्यूरियस करती है आपके बारे में। उनको उनके अंदर जितना पैशन है वो इसीलिए है क्योंकि आप उनसे बहुत अलग हो सकता है, आप अलग कल्चर से आते हो, अलग सोच है, लेकिन वही है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान है। इनको सब पता है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो, आप क्या हो, आप हाई वैल्यूड हो, आप उनके लाइफ में लकी चार्म हो, सब कुछ ये जानबूझ के माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। या तो ये आप अपना ईगो बूस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, या तो ये आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए ऐसा करते हैं। दोनों में से एक चीज़ कोई हो सकती है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन चाहे जो भी सर्कमस्टेंस हो, ये अब इस रिश्ते को सीरियसली ले रहे हैं, आपको सीरियसली ले रहे हैं। ओके अब चीज़ों को समझ रहे हैं, रिश्ते की डेप्थ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आप दोनों के बीच में। ओके आप दोनों एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, खिंच रहे हो एक दूसरे की तरफ, ठीक है। सिर्फ उनके ही अंदर नहीं है ये फीलिंग्स, आपके अंदर भी है। चलो अब हम देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो। पता नहीं मेरे अंदर से आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स भी चेक करनी चाहिए, आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड हार्ट। ओके ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, रिश्ते में होके भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत लोनलीनेस है, बहुत सैडनेस है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है ये, मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, बहुत अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो, बहुत एम्प्टी फील कर रहे हो। चाहे आप इस पर्सन के साथ अभी हो ना हो, लेकिन आप फिर भी बहुत एम्प्टी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जैसे मैं अकेली हूँ इस रिश्ते में, ये रिश्ता सिर्फ मेरा है क्या, ये सिर्फ मैं चला रही हूँ क्या, क्योंकि एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, या वैसे एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाह रहे हो। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, आपके सपने बहुत बड़े थे, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी थी इस रिश्ते से, लेकिन एक भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई है। ओके आपका मन ही नहीं बन पा रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो मैं इस रिश्ते में रुकूं भी या चली जाऊं, या मैं क्या करूं, आगे मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। हो सकता है आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो इसके पास रहूं या उसके पास रहूं, यहाँ जाऊं या वहाँ जाऊं, या आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है कि आपको ये चीज़ तो श्योर हो आप इस चीज़ को लेके कि रिश्ता दो लोगों से चलता है, एक रिश्ता एक इंसान से नहीं चलता, उसे निभाने वाले दो लोग होते हैं, तभी वो रिश्ता चलता है, वरना वो रिश्ता नहीं चलता या किसी काम का नहीं है। सो यू वॉन्ट देम ऑल्सो, क्या वो भी एफर्ट्स डाले, वो भी दिखाए कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो भी शो करे अपने एफर्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि दो लोगों से ही रिश्ता चलता है, एक इंसान से कभी भी रिश्ता नहीं चल सकता। आप कमिटमेंट चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एफर्ट्स देखना चाहते हो, राइट जो नहीं मिल रहा है आपको। डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, यू आर वेरी, बहुत मुझे आपके अंदर एक खालीपन लग रहा है, जैसे क्या ही बोलूँ यार, क्या ही करूँ, ये वाली एनर्जी आपकी। ओके मैंने आपको बताया था कि आप खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में, वॉट एवर इज हैपनिंग यू नॉट हैप्पी। ओके ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ना खुद से ही, जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत गिर गया है। होता है, आप चाहे कितने हाई वैल्यूड पर्सन हो, अगर आप गलत जगह पे हो, गलत इंसान के साथ हो, आपकी वैल्यू अपनी नज़रों में गिरने लगती है, आप खुद को ही नापसंद करने लगते हो सकता है अपने लुक्स के बारे में, या अपनी सोच के बारे में, या अपने एक्शंस के बारे में कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट दे रहा है या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर रहा है। तो प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को हिट मत होने दो। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, उस लायक नहीं हूँ। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बहुत लायक हो हर चीज़ के, गलत इंसान के साथ हो बस, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, इतना कॉन्फिडेंस आपका गिरा है इसीलिए। ओके यू आर परफेक्ट, आप अपने आप से बोलो कि मैं परफेक्ट हूँ।
आईने में देखो और बोलो, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में दूरियां हो सकती है, इमोशनल फिजिकल दूरी हो सकती है, और वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप नहीं चाहते दूरियां हो, लेकिन दूरियां बढ़ ही रही है वक्त के साथ। सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि दूरियां बढ़ती जा रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ओके। आपकी एक्सपेक्टेशंस मैं बोलूँ बहुत थी इस पर्सन से, इस रिश्ते से, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई है, बहुत कुछ इनकम्प्लीट रहा है। आपको लगता है ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या ये रिश्ता बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है। आपको ऐसा लगता है कि भाई बस आप ना मतलब एकदम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो। इस पर्सन के सामने आप बोलना भी चाहते हो तो बोल नहीं पाते, क्योंकि आपको या तो लगता है ये पर्सन समझ नहीं पाएगा, या फिर ये पर्सन आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, तो आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, आप सहम जाते हो, डर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ठीक है। वैसे तो आप सच में बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन इस पर्सन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम चुप हो जाते हो। अभी एनर्जी आपकी मुझे चुप चुप वाली ही लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हो, या कहकर भी आपको लगता है क्या ही होने वाला है, क्या ही मिलने वाला है कहकर। ये आपकी एनर्जी है, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। आपको प्यार की समझने वाला, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, और दैट इज़ ओनली नॉट हैपनिंग, ओके। तो गाइज मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पे है आपको लव मैग्नेट ऑयल। अब इसको लव मैग्नेट इसीलिए मैंने नाम दिया है क्योंकि प्यार को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके पर्सन की यही हालत है जो रीडिंग में मैंने बताई है कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेशन ज़ीरो हो चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, मतलब कोई पैशन नहीं बचा, कोई प्यार की वजह नहीं बची है, सामने वाला इंसान दूर दूर ही जा रहा है, तो ये लव मैग्नेट ऑयल आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसको यूज़ करके देखो, आपको इसके जादुई फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये उस पर्सन को सिर्फ आपको मिस करने पे मजबूर करेगा, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती है ना जो हेल्प करती है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये है मनी मैग्नेट ऑयल। अब देखो, करियर सही रहेगा तो आप खुश रहोगे, एटलीस्ट कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए ना आपके पास कि आप उस चीज़ पे ध्यान दो और उसमें खुशी ढूंढो। तो ये मनी मैग्नेट ऑयल है। या आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस करना चाहते हो, पैसों की प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ में ये मनी मैग्नेट ऑयल आप यूज़ करो। आप देखो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, पैसा आएगा, अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। और फिर ये सब चीज़ें आती है, लव आता है, पैसा आता है, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये है प्रोटेक्शन ऑयल, जो अगेन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको बुरी नज़रों से, बुरी नीयत से, ब्लैक एनर्जी से, डार्क एनर्जी से, स्पेल, नेगेटिव स्पेल, सारी चीज़ों से बचाता है। तो ये तीनों अपने अपने तरीके से बनाए गए हैं। लव मैग्नेट अलग तरीके से बनाया गया, मनी मैग्नेट में अलग तरीके से बनाती हूँ, प्रोटेक्शन ऑयल अलग तरीके से, और ये मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथों से, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे मेरे हाथ, मेरी हैंड राइटिंग है यहाँ पे, तो ये मेरे हाथों से मैं बनाती हूँ बड़े प्यार से। जब आप ऑर्डर करते हो तब भी ये बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बना के रखा और दे दिया आपको, नहीं, ये आपके लिए ऑन ऑर्डर बनता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चाहिए स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या मेरी टीम को जाके बताओ कि लव मैग्नेट ऑयल चाहिए या ये वाला ऑयल चाहिए। बाकी भी चीज़ें हैं, पर्सनल रीडिंग, और 2 पोर्टल की बुकिंग शुरू है, और फुल मून रिचुअल की बुकिंग भी शुरू नेक्स्ट मंथ की, फरवरी मंथ की। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी आप ले सकते हो, जो फ्री नहीं होती है गाइस, पेड होती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्विस मैं फ्री में नहीं दे सकती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई यंत्र लेना है सिद्ध किया हुआ, आपको कोई भी एक्टिवेटेड एंड चार्ज, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, या आपको स्पेल जार लेना है, या जैसे मैंने अभी दिखाया स्पेल ऑयल लेना है, सारी चीज़ें मेरे पास है। आप आओ, मेरी टीम से बात करो, या फिर आप रीडिंग भी लेके फिर मैं रेमेडीज़ वैसे भी ज़रूरी है तो बताती हूँ आपको। तो जल्दी जल्दी स्क्रीन पे जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाके मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, पेशेंस रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।